उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त हर तरफ एक ही चर्चा है कि आखिर यूपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा। देखा जाए तो चारों ओर बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है पंकज चौधरी का। अब लोग ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि आखिर कौन है ये पंकज चौधरी, जिन्हें लेकर यूपी से लेकर केंद्र तक बड़ी हलचल मची हुई है। राजनीति समझने वाले तो जानते ही हैं, लेकिन आम जनता के बीच भी अब इस नाम को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई है कि आखिर कौन है पंकज चौधरी और पंकज चौधरी में ऐसी क्या बात है कि बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी की रेस में वे सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पंकज चौधरी का जन्म 1964 में गोरखपुर के एक सामान्य परिवार में हुआ। बचपन से ही वे एक साधारण लेकिन संस्कारी माहौल में पले बढ़े। उनके पिता भगवती प्रसाद चौधरी सामाजिक रूप से सक्रिय रहे, जिससे पंकज चौधरी को छोटी उम्र से ही लोगों के बीच काम करने की सीख मिली। उनकी शुरुआती शिक्षा गोरखपुर में हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही वे छात्र राजनीति से जुड़े, लेकिन कभी शोर शराबे वाले नेता नहीं बने। वे हमेशा से ही शांत, सरल और जमीन से जुड़े रहे। परिवार भी इन्हीं मूल्यों पर टिका रहा, सादगी, जिम्मेदारी और समाज सेवा। उनका राजनीतिक करियर नगर निकाय से शुरू हुआ, जहां उन्होंने डिप्टी मेयर के रूप में काम किया। फिर 1991 में पहली बार महाराजगंज से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, जिसके बाद उनकी जीत का सिलसिला थमा नहीं। आज वे 7 बार के सांसद हैं। 2024 में उन्होंने 7 लाख से अधिक वोटों से बड़ी जीत दर्ज करके दिखा दिया कि चाहे राजनीति कितनी भी बदल जाए, जनता के भरोसे की ताकत हमेशा उनके साथ है। संगठन में वे 1990 से ही सक्रिय रहे और बीजेपी की वर्किंग कमेटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने का बड़ा श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। आज वे केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं, यानी नीति और सरकार दोनों में उनका मजबूत प्रभाव है। यही कारण है कि दिल्ली की राजनीति में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का बेहद भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ से भी उनके संबंध काफी अच्छे हैं, यानी वे दिल्ली और लखनऊ दोनों शक्ति केंद्रों के लिए स्वीकार्य चेहरा हैं। अब सवाल यह है कि अगर उन्हें यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसका यूपी की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा असर तो ओबीसी राजनीति पर होगा, क्योंकि पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो यूपी में बड़ा व प्रभावशाली वर्ग माना जाता है। 2024 में बीजेपी को ओबीसी वोटों में थोड़ी गिरावट जरूर झेलनी पड़ी थी। ऐसे में पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मॉडल को सीधी चुनौती दे सकता है। दूसरा बड़ा असर पूर्वांचल पर पड़ेगा, जहां पंकज चौधरी की पकड़ काफी मजबूत है। इससे बीजेपी 2026 पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर वे अध्यक्ष बने तो बीजेपी को 10 से 15% अतिरिक्त ओबीसी वोट मिलने की संभावनाएं हैं, जो 2027 के नतीजों में 50 से ज्यादा सीटों का अंतर पैदा कर सकती हैं। हालांकि रेस में और भी नाम हैं, जिनमें बीएल वर्मा, धर्मपाल सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, बाबू राम निषाद और साध्वी निरंजन ज्योति। लेकिन सबसे जोरदार नाम पंकज चौधरी का ही चल रहा है, क्योंकि वे पार्टी के जातीय संतुलन, संगठनात्मक अनुभव और शांत स्वभाव के सर्वोत्तम मिश्रण माने जाते हैं। बीजेपी की अंदरूनी चर्चाओं में भी यही सुनाई दे रहा है कि पंकज चौधरी सुरक्षित और मजबूत विकल्प हैं। बीजेपी और एनडीए सहयोगी इस संभावित बदलाव को सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि ओबीसी नेतृत्व आने से सपा और कांग्रेस के जातीय नैरेटिव को जवाब मिलेगा। दूसरी ओर विपक्ष इसे बीजेपी की कमजोरी के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। सपा कह रही है कि बीजेपी ओबीसी वोटों से टूटने से डर गई है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इतनी मजबूत होती तो अध्यक्ष बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती। सोशल मीडिया पर तो इस मामले को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर हैशटैग पंकज चौधरी ट्रेंड कर रहा है। लोग दो तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि यूपी को मिला शांत स्वभाव वाला परफेक्ट अध्यक्ष, जबकि दूसरी तरफ लोग लिख रहे हैं कि ओबीसी कार्ड खेलने का नया ड्रामा। कुछ लोग मजाक में यह भी लिख रहे हैं कि बीजेपी में भी अब कुर्मी यादव की टक्कर शुरू हो गई है। वहीं आम जनता की राय अधिकतर
सकारात्मक दिखाई दे रही है कि शांत, अनुभवी और ईमानदार छवि वाले नेता को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंकज चौधरी का नाम सिर्फ संगठन का बदलाव नहीं, बल्कि यूपी की पूरी राजनीतिक दिशा बदलने का संकेत माना जा रहा है। ओबीसी राजनीति, पूर्वांचल का समीकरण, विपक्ष का नैरेटिव और 2027 विधानसभा चुनाव सब इस फैसले से पूरी तरह से प्रभावित होंगे। यही वजह है कि आज पूरा यूपी एक ही बात पूछ रहा है कि क्या यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे। इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।